हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब बिहार शिक्षक भर्ती को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अभी समय है रिवीजन का। तो अभी जो जितना भी जैसे बिहार एससीईआरटी की समरी चल रही थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख करके जाइए। और अभी उसके साथ में हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक का डेली का रहेगा, जिसमें जीएस, क्योंकि जीएस का इंपॉर्टेंट रोल है, वही मेरिट बनाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए भी ये किया जाएगा। तो फिर वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। अब पहला कब हुआ है तो 1885 में हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यहाँ के वाइसराय कौन थे। तो डफरिन थे। ठीक है, कौन था? डफरिन थे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। कहाँ पे हुआ था फर्स्ट सेशन? तो मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड निवासी थे। ये सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर थे, जो कि ब्रिटिश के ही थे, लेकिन इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन के पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? तो वो विमेश चंद्र बनर्जी रहे के, WC बनर्जी। पहले सेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जो फर्स्ट आईएनसी की बैठक हुई थी, सेशन हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही थी। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था 1917 में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। ये मद्रास अधिवेशन था। और अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन था। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। पहला 85, ठीक है, दूसरा 86, 87 और 88। तो इसका ट्रिक है बकमई। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ऐसे ही कर सकते हो अगर नहीं याद हो रहा तो। बकमई का मतलब पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में हुआ है, तीसरा मद्रास में हुआ है और चौथा हुआ है इलाहाबाद में। ये पहला वाला किसने किया था? पहले वाले के अध्यक्ष रहे थे WC बनर्जी। कलकत्ता वाले के दादा भाई नौरोजी रहे थे, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष रहे थे। फिर मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी रहे थे। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी। तो कांग्रेस में फूट पड़ी है जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गई थी। तो नरम दल को कहेंगे मॉडरेट्स एंड गरम दल को कहेंगे रेडिकल्स। तो ये कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसके अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ठीक है, कांग्रेस का पुनर्विलन कब हुआ है, कब वो दोबारा मिल गई? तो लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में ही समझौता, मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे लखनऊ अधिवेशन के? तो इसके अध्यक्ष रहे थे अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, जो कि मैंने बताया। उसके अलावा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र जो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की है वो कब हुआ था? वो हुआ है 1924 में, बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है। आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं सरोजनी नायडू, 1925 में कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो पहला जैसे 24 वाला महात्मा गांधी का हुआ, 25 वाला सरोजनी नायडू का हुआ, जो कि भारतीय महिला थी। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। ये कौन से अधिवेशन में बात की गई थी? स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो 1906 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रयोग हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, 1929 के सेशन, लाहौर सेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन जो गाँव में हुआ है, मतलब एकमात्र जो अधिवेशन गाँव में हुआ है, उस अधिवेशन का क्या नाम था? वो अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और 1937 में हुआ है। अब 1937 आया है तो उसके बाद की हम बात कर लेते हैं। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होगा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होगा। ठीक है, अब ये लास्ट के दो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की है, एक हरिपुरा वाला जो 1938 में है और एक त्रिपुरी वाला जो 1939 में है। 1939 में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जब इनकी महात्मा गांधी से कोई बात नहीं बनी थी। तो और जब भारत आज़ाद हुआ है तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय JB कृपलानी थे।
अभी हम कांग्रेस के अदर सेशन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि कांग्रेस से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस को किसने क्या कहा था। तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, मतलब एकदम वो रिक्वेस्ट हमेशा करती रहती है, तो गिड़गिड़ाने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। तिलक ने कहा था कि ये वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के संबंध में। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा था, तो पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पे पर्दा पड़ा है। डफरिन का पूछा जाता है कि डफरिन ने क्या कहा था, तो डफरिन ने कांग्रेस को कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है या संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। सूक्ष्मदर्शी वाला जनरली पूछा जाता है, किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। कर्जन ने क्या कहा था कि ये कांग्रेस जो है ये लड़खड़ा कर गिरने वाली है, कभी भी इसका अंत हो सकता है, तो ये लड़खड़ाने वाली बात किसने कही थी, कर्जन ने कही थी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, केवल पढ़े लिखे लोगों की एक मेला है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि यह सम्मेलन 3 दिवसों का तमाशा है, 3 दिनों का तमाशा, किसने कहा था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, मतलब इनको केवल पद चाहिए होता है और कुछ नहीं। और एक साइड में मैंने लिखा हुआ है अरविंद घोष ने क्या कहा था, तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। तो 6 रोग से मरने वाली बात किसने कही थी, घोष ने कही थी। 6 रोग से मरने वाली बात घोष ने कही है। उसके अलावा डफरी ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों वाली बात कही है। टर्राने वाली बात, मेढक की तरह टर्राने वाली बात तिलक ने कही है। याचना करने वाली बात बिपिन चंद्र पॉल ने कही है। और कर्जन ने लड़खड़ाने वाली बात कही थी। लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है। और तमाशे वाली बात अश्विनी कुमार दत्त ने कही थी। पदों के भूखे वाली बात किसने कही थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही थी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सेशन है। जो स्टार्टिंग के 4 है वो तो इम्पोर्टेंट एकदम ही है, क्योंकि पहला वाला WC बनर्जी मैंने बताया, दूसरा दादा भाई नेहरू कलकत्ता में हुआ था, फिर मद्रास में हुआ है, फिर इलाहाबाद में हुआ है। बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम थे और जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार में कौन सा हुआ, तो बिहार में आपको याद रखना है 1912 और 22, बहुत ईजी तरीके से याद कर लेंगे, 1912 और 1922। तो 1912 में बिहार में जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ नरसिंह मधुलकर थे। ठीक है, तो RN मधुलकर याद कर सकते हैं, 1912 में ये अध्यक्ष रहे थे। सेकंड जो बिहार में हुआ था 1922 वाला, जिसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास। ठीक है, ये गया में हुआ था 1922 में, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहे थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता था। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, देश बंधु की उपाधि दी गई थी। यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में की थी, 1923 में की थी। अभी नेक्स्ट हम यहाँ से कुछ और सेशन को रिवाइज कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जनरली। यहाँ पे पहली बार जो वंदे मातरम है वो कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो पहली बार वंदे मातरम रहमतुल्ला सयानी अध्यक्ष रहे थे। 1896 में ये अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1916 वाला तो आपको याद ही रखना है कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, अंबिका चरण मजुमदार जी रहे थे। लखनऊ में हुआ था, यहीं पर मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, यहीं पर जो फूट पड़ी थी कांग्रेस में वो उनका सम्मेलन भी यहीं पे हुआ था। एनी बेसेंट 1917 में विदेशी महिला अध्यक्ष रही थी, कलकत्ता में हुआ था। मदन मोहन मालवीय नहीं, उसके बाद आपको नेक्स्ट अधिवेशन जो याद रखना है, एक तो ये असहयोग आंदोलन के टाइम पे जो हुआ था, तो ये विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय के द्वारा था। और नागपुर अधिवेशन में वीर राघवाचारी रहे थे, तो ये असहयोग आंदोलन के टाइम पे ये अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद जो रहे थे, ये सबसे युवा जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। उसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको ये पॉइंट रखना है कि पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं वो अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। महात्मा गांधी की बात बताई थी, 1924 में हुआ था, ये अध्यक्ष रहे थे बेलगाव अधिवेशन में। 1925 में सरोजनी नायडू रही थी, प्रथम भारतीय महिला थी। कौन सा अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू की बात बता दी थी मैंने, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो मौलिक अधिकार का यूज़ किया गया था, शब्द का यूज़ किया गया था। नलिनी सेन गुप्ता जो है 1933 में, ये भी भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष रही। तो अगर महिलाओं की बात करें तो 3 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको तो अच्छे से याद ही रखना है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे थे, फैजपुर में हुआ था। पहला गाँव में अधिवेशन जो हुआ था वो फैजपुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में
में है। सुभाष चंद्र बोस वाला हरिपुरा में हुआ था, तो हरिपुरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। और त्रिपुरी कहाँ पे है, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक रहे थे, 6 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे थे। और स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष रहे थे, तो 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए हैं तो उस समय तक जो अध्यक्ष रहे थे वो JB कृपलानी रहे थे। स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष रहे थे। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1946 वाला मेरठ में हुआ था। अंतिम जो रहे हैं वो पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं। तो ये कुछ अधिवेशन रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको अगर आप चाहें तो कई बार सुन करके रिवाइज़ कर सकते हैं। और आपके पास अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये टॉपिक ज़रूर रिवाइज़ करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते ही बनते हैं। ठीक है, और बिहार वाला तो स्पेशली याद ही रखना है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।